बड़े लोगों का ये ख्याल है कि ये भाईजान जो है ना, जो सामने बैठे हुए हैं, जिनका नाम अशरफ चौधरी है, इनको शुगर थी या नहीं थी, आपने क्या टेस्ट इनका देखा है? तो कुछ लोग कहते हैं कि जी फ्रॉड है सब कुछ, क्योंकि बहुत सी फैमिली में लोगों को, आपको पता है कि शुगर होती है, उससे कुछ लोगों की जानें भी चली जाती हैं। अभी मैं स्टैट्स भी देख रहा था कि हर रोज़ 1100 लोग जो है ना शुगर की वजह से मर रहे हैं। ठीक है, और हर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि बेचारे वालदैन की शफकत से महरूम हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी ये डिज़ीज़ है, और उस पर जब आपने कंट्रोवर्शियल एक बुक भी लिख दी है और आपने बताया भी है कि ये एक ग़ज़ाई बीमारी है, ग़ज़ाई बिल्कुल, लेकिन आपको लोग कह रहे हैं फ्रॉड है। देखें, जो मुझे फ्रॉड कह रहे हैं ना, एक तरीका ये होता है कि चोर मचाए शोर, कि जो चोर होता है ना वही शोर मचा दे कि जी वो चोर है, वो चोर है। मैं बेच क्या रहा हूँ? सच्चाई के अलावा मैं क्या बेच रहा हूँ? या तो होना मेरा कोई चूरन हो, कोई फक्की हो, कोई मंजन हो, कोई गोली हो। मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बेच रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे जब शुगर हुई थी, मुझे गोलियों पे लगाया, और सारे पाकिस्तान को गोलियों पे लगाते हैं। पहली गोली स्टार्ट होती है मेटफॉर्मिन की, फिर उसकी डोज डबल हो जाती है, फिर 2-4 साल के बाद वो डबल डोज सुबह दोपहर शाम हो जाती है, फिर साथ में सल्फोनल यूरिया की एक और गोली है वो लग जाती है, फिर सीटाग्लिप्टिन लग जाती है, एम्पाग्लाइफलोन लग जाती है। फिर डॉक्टर कहेंगे भाईजान थोड़ी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, तुसी इंसुलिन पे आ जाओ। ठीक है भाई, इंसुलिन पे आ जाऊं, क्या मेरा लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा? आज से 2-4 साल पहले तक तो यही डॉक्टर कहते जी हाँ आपका लबलबा कमज़ोर हो गया। 3.5 साल पहले मैंने बताना शुरू किया लोगों को पाकिस्तान में, और चीख चीख के मैंने बताना शुरू किया कि यार हर चीज़ का टेस्ट होता है। शुगर बढ़ गई, टेस्ट है। ब्लड प्रेशर है, आप इंस्ट्रूमेंट लगाया, ब्लड प्रेशर आ गया। कोई इन्फेक्शन हुई है, टेस्ट होते हैं। ये लबलबे का कौन सा टेस्ट आप लोग करवाते हो? और कैसे पता चलता है कि मेरा लबलबा कमज़ोर है? क्या कोई आपने इस्तिखारा कर लिया कि मेरा अशरफ चौधरी आपका लबलबा कमज़ोर है? सर, टाइप 2 में हम जब भी शुगर की बात करते हैं टाइप 2 की बात करते हैं। ठीक है, टाइप 1 वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, कुछ 4-5%, 6% लोग हैं जिनका लबलबा मर चुका होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम टाइप 2 की बात करें जो दुनिया में जिसकी सुनामी है, पाकिस्तान में सुनामा है। ठीक है, टाइप 2 में लबलबा कमज़ोर नहीं होता, लबलबा इतना काम करता है कि अगर मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए कि मैं अपनी इंसुलिन बना, जो मेरी बॉडी में बन रही है, मैं लोगों को बेचना शुरू कर दूं, तो सर्दी मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैं? इतनी ज्यादा इंसुलिन बनाता है लबलबा शुगर के मरीजों का। ओवर प्रोडक्शन मेडिकल में हाइपर इंसुलिनीमिया इसको कहते हैं। ठीक है, हमें कहा जाता है कि जी आपका लबलबा कमजोर है, इंसुलिन पूरी नहीं बना रहा, लिहाजा आपको अब ये गोली लगानी पड़ेगी। गोली का नाम है सल्फोनल यूरिया मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके लबलबे को मरोड़ेगा, उसमें से और इंसुलिन निकालेगा। लबलबा ऑलरेडी बना बना के थक चुका होता है। ये ऐसे है कि घोड़ा एक सर पर दौड़ रहा है, अब वो मजीद काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो कहता है जी इससे ज़्यादा मैं दौड़ सकता हूँ। लॉजिक क्या है कि उसको थोड़ी सी रेस्ट दे दो। रेस्ट नहीं देंगे, आप छांटा उठाएंगे, मारना शुरू कर देंगे ताकि तेज़ दौड़े। ठीक है, हमें वो गोलियां दे दी जाती हैं जिससे लबलबा आपका और इंसुलिन बनाता है। वो पहले भी बहुत ज़्यादा बना रहा होता है, फिर और ज़्यादा बनाता है, एंड पे होता है कि आपकी शुगर अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही। सर, ये इंसुलिन का मसला ही नहीं है। आपकी बॉडी में अगर 5 से 6 यूनिट इंसुलिन, जो कि बिल्कुल बेयर मिनिमम है, अगर निकल रहे हैं, सर आप बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। जो ही आपकी इंसुलिन बढ़ती जा रही है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का, इमरान साहब, मैं आपको ना, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी को जब समझ आ गया ना जी, ये शुगर माफिया से इनकी जान छूट जाएगी। ठीक है, आपका एक बहुत पुराना दोस्त है, 10 साल बाद मिलने आया, आपने उसको बड़ी गर्मजोशी के साथ बुलाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया। मेडिकल में इसको कहेंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी। ठीक है, कभी कभी आया। हाँ जी, ठीक है, वो दोस्त जाता है, 1 घंटे के बाद इमरान साहब वो वापस आ जाता है। ओके।
सर आप अभी भी अंदर बुला लेंगे, गर्मजोशी नहीं होगी, ठीक है। चाय पिलाई, चाय भी अभी आपने फौरी नहीं पूछी, देखा गया चलो फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ लेते हैं। चाय पी के वो चला गया, 1 घंटे के बाद दोबारा आ गया। आप उसको कहेंगे तो दिमाग सेट है? वो कह रहे यार क्या मसला है, अभी आ गया हूँ, मेरे पास टाइम था, आ गया हूँ। आप उसको कहोगे यार तू फारिग आदमी है। हो सकता है कि बहस के बाद आप उसको ले आए, सर चौथी दफा आप उसको नहीं अंदर आने देंगे ऐसी, ठीक है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहेंगे मेडिकल में। हमारी इंसुलिन जब बार बार निकलती है, हमारे अपने जो बॉडी के सेल्स हैं माफी मांगते हैं। रमज़ान में शुगर क्यों, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में शुगर क्यों कंट्रोल होती है? क्योंकि इंसुलिन जो सुबह निकली थी सारा दिन नहीं निकली। शाम को जब निकलनी है अफ्तारी पे, तो आपकी बॉडी ने फौरी इंसुलिन सेंसिटिविटी दिखानी है। समझ आ गई ना? सही सही। रमज़ान ये फास्टिंग जो है, फास्टिंग क्यों रिकमेंडेड है? अच्छा ये ना, ये रमज़ान की मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं ना, हाँ। वैसे तो पॉडकास्ट देख के मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने लोगों को अपने खिलाफ कर लेना है, और आपने माशाल्लाह कर भी लिया। हाँ। बहुत से लोगों को। सर देखें, सच्चाई की हमेशा मुखालफत होगी, सच्चाई की हमेशा मुखालफत। सर जी उनकी सच्चाई भी तो सुने ना। हाँ। वो कहते हैं कि जी लोगों की आंखें खराब हो गई, हाँ। दवाई यूज नहीं, दवाई जिन्होंने छोड़ दी, हाँ। लोगों की आंखें खराब हो गई, उनके गुर्दे जो हैं वो खराब हो गए, उनको और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस चली गई। ठीक है। और उसकी वजह ये बताते हैं कि जी एक भाईजान ने उनकी दवाई छुड़वा दी थी। ठीक है। और वो उनका नाम है अशरफ चौधरी। हाँ, पहली बात ये है कि ये जिसने भी कहा है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ना मैं दवाई लगाता हूं ना मैं दवाई छुड़वाता हूं, ठीक है। मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, ठीक है। डॉक्टर भी कंसल्टेंट है, और किस दौर के कंसल्टेंट है? इस दौर के कंसल्टेंट हैं। वो 1990 की दिहाई के पढ़े हुए डॉक्टर भी नहीं है कि जिन्होंने कसम खा ली कि 1990 में मैंने MBBS किया और सारी ज़िंदगी मैंने कसम खा ली कि मैंने कोई लेटेस्ट किताब नहीं पढ़नी, न्यूट्रिशन पे नहीं पढ़ना मैंने। ना मैं दवाई किसी को रेकमेंड करता हूँ, ना मैं किसी की दवाई छुड़वाता हूँ। दवाई लगाने वाले, दवाई छुड़वाने वाले हमारी टीम के डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ठीक है। पहले तो मैं ये क्लैरिफिकेशन कर दूं सारे लोगों को कि किसी के ज़हन में ये ना आए कि जी मैं दवाइयाँ खुद छुड़वा रहा हूँ। मेरा काम ही नहीं है यार, मैं क्यों छुड़वाऊँ? मैं तो अपना डाइट प्लान पे गाइड करता हूँ कि यार ये दिस इज़ व्हाट आई डिड, आप डाइट प्लान ये चेंज करो, खाओ दवाइयाँ आप नहीं। लेकिन हाँ। जो जिसको आप बताते हैं कि आप डाइट प्लान अपना चेंज हाँ। करें, दवाइयाँ छोड़ के ही डाइट प्लान चेंज होगा ना? नहीं ऐसा नहीं होता सर, कि दवाइयों के साथ आप नहीं ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ, हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है। पेशेंट का HbA1c 12 का मतलब है शुगर उसकी छत पे लगी हुई है। हम उसको एक डाइट प्लान देते हैं। डाइट प्लान भी सबका एक जैसा नहीं होगा। अगर कोई गुर्दों का मरीज है तो उसका डाइट प्लान डिफरेंट होगा, ठीक। हार्ट का पेशेंट है, डाइट प्लान डिफरेंट होगा। नर्सिंग मदर है, बच्चे को दूध पिला रही है, डाइट प्लान डिफरेंट होगा। फैमिली वे पे को खातून है, हामला है, उसका डाइट प्लान डिफरेंट होगा। ये 4 लोग साइड पे निकाल दें, बाकी सबका तकरीबन डाइट प्लान एक जैसा होगा, क्योंकि बाकी वो एक जनरल पॉपुलेशन आ जाती है। उनको डाइट प्लान दिया, जो उनकी पहले गोलियां जो किसी दूसरे डॉक्टर ने दी हुई थी, हमारे डॉक्टर ने क्या किया कि उन्हीं गोलियों को एडजस्ट करके उनको कहा कि आप अभी गोलियां लें, डाइट प्लान पे भी अमल करें, गोलियां भी लें, और रीडिंग भेजें अपने। सर रीडिंग आ रही है 110 खाने के बाद, तो अब इस पे डॉक्टर हमारा क्या करेगा? हमारा डॉक्टर यही कहेगा ना कि ट्रेडिशनल डॉक्टर कहेगा रोटियां और खाओ। हमारा डॉक्टर क्या करेगा कि आपका डाइट प्लान पे बहुत जबरदस्त अमल कर रहे हैं, आप ऐसा करो कि जो सुबह वाली गोली है ना आधी कर दो, ठीक है। शाम की रीडिंग फिर आ गई आपकी 115, जबकि 140 नॉर्मल है, शुगर लो साइड पे है, और पेशेंट भी कहता है जी मेरे सर ही दर्द हो रहा है। सर में दर्द का मतलब यह है कि उसकी शुगर लो हो रही है। हमारा डॉक्टर कहेगा कि रात वाली गोली आधी कर दो, या ये वाली गोली छोड़ दो। सर इस तरीके से ग्रेजुअली उनकी गोलियां छुड़वाते हैं। कौन छुड़वाता है? कंसल्टेंट छुड़वाते हैं। कंसल्टेंट से मुराद है जिन्होंने MBBS भी किया और बाद में FCPS भी किया, ठीक है, ठीक है, जिनकी अथॉरिटी है, जिनकी अथॉरिटी है सर, जिनके पास लाइसेंस है, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करते हैं। मतलब आप गोलियां नहीं छुड़वाते, ही नहीं है। आप नहीं छुड़वा रहे गोलियां, ये डॉक्टर्स छुड़वाएंगे सर मेरी बात सुने, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया इमरान खान ने, इमरान खान डॉक्टर, वहाँ पे कैंसर का जो इलाज हो रहा है इमरान खान करता है।
इत्तेफाक अस्पताल जो है नवाज शरीफ ने बनाया, ठीक है, वहाँ पे लोगों की गोलियां छुड़वाना, टीके लगाना नवाज शरीफ का काम है। सर मैं एक मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैंने एक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, मेरे साथ प्रोफेशनल्स हैं। बाय द वे वो जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, वो ये सारा प्रोग्राम जो मेरा 90 डेज चैलेंज है उसको सेट करवाने में, उसको यहाँ तक लाने में, ज़रा कभी उससे सवाल तो पूछें कि उसकी बीवी का कितना रोल है इसमें। सर एक चीज़ होती है, व्हेन यू कैन नॉट डिफेंड योरसेल्फ तो आप ना कीचड़ उछाल देते हो। मेरे खिलाफ ज़्यादा कीचड़ वही बंदे उठा रहे हैं जो मेरे से बहुत पीछे हैं। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ पे जो मैंने काम किया, मैं कब तक करता हूँ, मुझे कोई माफिया कब पकड़ लेता है, ये भी मैं आपको पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि मुझे बहुत थ्रेट्स हैं। आपको थ्रेट्स हैं? मुझे बहुत थ्रेट्स हैं। किसकी तरफ से? हर तरह से। गुमनाम कॉलें, आप जो कुछ कर रहे हैं हमें पता है। सर जिनके, आप किसी भी शुगर के डॉक्टर के पास चले जाए, मुझे जानता होगा, क्योंकि पेशेंट जाके उसको बोलते हैं कि जी पहले शुगर कंट्रोल नहीं होती थी, अब कंट्रोल होनी शुरू होगी। कि कैसे? अशरफ चौधरी की वीडियो देखिए। लोग सर 20-20 साल से एक डॉक्टर के पास जाते हैं, 20 साल के बाद शुगर रिवर्स हमारे पास होती है, HbA1c 6 आ जाता है, गोलियां छूट जाती हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बड़ा खुश होता है, यार ज़बरदस्त, अब आप इस दवाई को कंटिन्यू करो। वो कहते हैं केड़ी दवाई जी? सर मैंने तो छोड़ी ये दवाई। हैं, आपने कैसे छोड़ दी? कई डॉक्टर कहें, अब अशरफ चौधरी के हत्या तो नहीं चढ़ गए? क्या जी मैं उधर ही गया हुआ हूँ, उसने हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी है। सर खतरा तो उस वक्त होगा जब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो। कभी शुगर कंट्रोल होने से गुर्दे खराब होते हैं। जिस डॉक्टर ने भी आपको ये बोला है सर, वो मैं समझता हूं कि या तो उसने MBBS में कोई सिलेक्टिव स्टडी की है, उसने वो गुर्दों वाला चैप्टर ही छोड़ दिया था, या वो जाहिल है। इल्जाम आप पे ये भी लगा है हाँ कि जी केसेस हो गए खराब, हाँ, जिनकी आंखें चली गई, हाँ, जिनके गुर्दे खराब हो गए, वो वापस फिर हमारे पास आए। 10,000 बंदा सर दवाइयां छोड़ चुका है। एक बंदे ने अभी तक मेरे ऊपर कोई मतलब केस नहीं किया, मेरे ऊपर किसी ने ये नहीं कहा कि जी आपने हमें तबाह हाथ करके रख दिया। और सर गुर्दे खराब होना, गुर्दे कभी भी शुगर कंट्रोल होने से नहीं होते, गुर्दे अनकंट्रोल्ड शुगर से खराब होते हैं। ये एक ही बंदा जो इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर, क्या मेरे जितने भी मरीज हैं सारे उसी के पास जाते हैं? मतलब कराची में एक मरीज है, मेरे पेशेंट तो पूरी दुनिया में है ना, अमेरिका, कनाडा, यूरोप। अब आप शहर बताएंगे तो लोगों को समझ आ जाएगी कि आप किस। सर इस्लामाबाद का डॉक्टर है, स्ट्रगलिंग डॉक्टर है, 3 साल पहले 2-2.5 लाख की नौकरी कर रहा था, उसकी बीवी 5 लाख मेरे पास नौकरी कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं सर आप ऐसा करें ना, अगले पॉडकास्ट में उस डॉक्टर को बुला लें, मुझे बुला लें, सामने डिबेट करते हैं सर। अगर वो ये कहे, वो कहेगा कि जी मैं तो डॉक्टर है, मैं नॉन डॉक्टर के सामने क्यों बात करूं? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अपना डॉक्टर ले आऊंगा। वाह वाह, ठीक है, वो भी ना अपना डॉक्टर लैंड फिर सर उसको लाना पड़ना है, क्योंकि वो 1990 का MBBS किया हुआ, उसने कसम खा ली कि मैंने कभी जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़नी। सर जो बंदा 300 पेजेस की किताब लिख लेता है, ये को उर्दू बाजार में प्रिंट नहीं हुई सर, ये अमेजोन पे बिक रही है। अमेजोन USA, अमेजोन UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, जापान, कम अज कम भी 10 अमेजोन पे पूरी दुनिया में किताब बिक रही है। मतलब मैं कोई लंबी लंबी छोड़ के अमेजोन पे डाल दूंगा? मतलब मेरा तो अपना डॉक्यूमेंट मेरे अगेंस्ट आ सकता है ना कि जी आपने क्या इसमें लिखा हुआ है। बात यह है कि जिनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा ना सर, उनकी चीखें निकल रही हैं। वो किसी ने किया था ना, लेजेंड ने, मैं इनको रुलाऊंगा ठीक है, मैं इनको रुलाऊंगा। सर इस वक्त ये हो रहा है कि बाकी लोगों को मसला नहीं है, वो बंदा जेल से है इस वक्त सर ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ तो नहीं जाना सर उन्हें जो बाहर निकलना, उन्हें बढ़ के निकलना तो देखना सी, ठीक है, जेल में। अच्छा,